T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत ने अफगानिस्तान को यकतरफा मुकाबले के बाद 66 रन से शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। भारत के 211 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान ने 7 विकेटों पर 144 रन बनाए। करीम जन्नत 42 और कप्तान मोहम्मद नबी 35 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से मुंह की खाने वाली भारतीय टीम का यकदम कैसे पलट गई, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। और T20 वर्ल्ड कप के बारे में मजीद हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अबी, क्योंकि मुसलसल हम देख रहे थे भारत जिस तरह से हार रहा था और एकदम भारत ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और भारत मैच जीत गया। आपको कहीं ऐसा लगता है कि मैच वाकई फिक्स था या भारत ने अब जीतना ही था इतनी जिल्लत के बाद? देखिए, बड़ा अजीब सी कल आपको पता सिचुएशन थी जब पाकिस्तान अपना इंडिया और अफगानिस्तान का मैच खेला गया। आपको याद है बड़ी सी एक वीडियो भी आ रही है जिसमें शायद कहते हैं कि नबी ने कहा कि टॉस जीत के हम बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो नबी की ही आवाज़ थी विराट कोहली की। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप खास करके फील्डिंग में आप बात करें तो आपने अफगानिस्तान की फील्डिंग परफॉर्मेंस देखी कि समझ से बालातर था कि वो करना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद मुजीब का जी कहा गया कि वो इंजर्ड हैं, टीम में नहीं हैं, कब उनको इंजरी हुई ये भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर जो टीम सिलेक्शन थी अफगानिस्तान की वो हुआ क्या। फिर उसके बाद आपको याद है कि नबी की आप स्पेशली बात करें एज कैप्टन, आपको पता है जो हम 3 ट्राई स्पिन की बात करते हैं अफगानिस्तान की, नबी जिस वक्त बॉलिंग करने आए उन्होंने पूरे मैच में सिर्फ 1 ओवर करवाया। जन्नत जो लड़का उनका जो खास करके ऑलराउंडर है उसको भी सिर्फ 1 ओवर करवाया गया। फिर आप देखें राशिद खान की स्ट्रैटेजी मुझे समझ में नहीं, क्योंकि वो बहुत बेहतर समझते हैं इंडियन बैट्समैन को, उनको पता है कि इंडियन बैट्समैन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, वो ऑफ कलर हमें नजर कल आया। फिर बैटिंग में आप देखें शहजाद इतनी IPL खेल चुके हैं, उनको पता है कि उनकी बॉलिंग लाइनअप क्या होती है इंडिया की। जो शॉट्स कल अफगानिस्तान की टीम्स ने खेली हैं और 2 लड़कों को फिर मैं कहूँगा जो नए लड़के थे उनको भी चांस दिया गया, तो समझ से बालातर थी ये चीज़। क्या ये ICC इस पे एक्शन लेता है या क्या ये क्रिकेट हो रही थी या सिर्फ जो न्यू एडिशन IPL का आना जिसमें 2 टीमें नहीं आनी है उसमें अफगानिस्तान के नए लड़कों को ज़्यादा चांसेस देने के वो चीज़ उसको पक्का किया गया कॉन्ट्रैक्ट को। अच्छा ओवैस, अब अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो भारत अपने ग्रुप में 4थे नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान और तीसरे पर न्यूजीलैंड है। आप क्या समझते हैं इस जीत के बाद भारत ने अपना रन रेट तो बेहतर कर लिया, प्लस में आ गए, लेकिन क्या इम्कान है भारत के सेमीफाइनल तक रसाई के? देखिए, अभी भी आसान नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि आपने 3 मैचेस ऑन द ट्रॉट जीतने, खाली अफगानिस्तान से आपने अच्छे रन रेट से जीत लिया तो ये नहीं कि आगे स्कॉटलैंड है, नमीबिया, उसके खिलाफ भी आपने अच्छे रन रेट से जीतने। और दूसरी चीज़ आप देखें कि इस वक्त जो सबसे मेन मैच है जो भारत की नज़रें होंगी, पूरी दुनिया की नज़रें होंगी, वो है अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में, क्योंकि क्वार्टर फाइनल से कम नहीं है। जो भी जीतेगा इस टूर्नामेंट में वो सेमीज के लिए क्वालिफाई करेगा उस न्यूजीलैंड और जो अफगानिस्तान वाले मैच में, तो सबकी नज़रें उसके ऊपर होंगी और कोशिश भी इंडिया की होगी कि अफगानिस्तान उस मैच को जीते, ताकि कम से कम उनकी जो अभी भी इस वक्त जो ग्रुप इनका ओपन बेसिकली भी चल रहा है इंडिया की जीत की वजह से, ताकि उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो सके। लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस मैं कहूँगा कल इंडिया ने दिखाई, 60 रन से आपको पता है जरूरत भी थी जीत की, इंडिया को वो मिली, उनसे उनका थोड़ा सा मैं कहूँगा मोराल भी थोड़ा सा बुलंद ऑब्वियसली हुआ होगा, जैसे भी वो जीते, जो भी करके वो जीते। तो एक ग्रुप ओपन कर दिया। फिर सेकंड पोजीशन के लिए जैसे हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं कि इंग्लैंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे जो बाकी टीम्स है खास करके ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका स्टिल ओपन है कि वो कौन सी टीम ऊपर आएगी। तो काफी इंटरेस्टिंग इस वक्त मैं कहूँ वर्ल्ड कप हो चुका है। ठीक है, इन शॉर्ट ये कि अभी जो अगर मगर की कहानी थी भारत का सेमीफाइनल तक पहुंचना वो बरकरार है। जी देखें, इस वक्त मैंने आपको बताया कि एक अगर आप क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है अच्छा खेला इंडियन, लेकिन आप दूसरी तर्ज पे देखें तो कल मैं एक शो पे बैठा था, बड़ी अच्छी एक सीनियर बंदे ने बात की कि बड़ी प्लानिंग से ना, क्योंकि जब ICC का भी मुझे लगता है स्केड्यूल बनता होगा तो BC से ही ऑब्वियसली होता है स्केड्यूल के अंदर। आप देखें कि जब पाकिस्तान के साथ वो मैच हारे, इतना लंबा गैप उनको 6 से 7 दिन का मिला एक री-प्लानिंग करने का, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। उसके बाद आप देखें 3 जो टीम्स हैं जिनके खिलाफ उन लोगों ने मैचेस खेलने, हल्की टीमें हैं, स्कॉटलैंड है, नमीबिया है, जैसे अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान की सबने बात की कि एक स्ट्रॉन्ग टीम है, अच्छा टाइम देगी, लेकिन आउट क्लास किया इंडिया ने। तो उनके पास 2 टीम्स और बाकी हैं, उनको जितने अच्छे मार्जिन से वो हराएंगे उतना अच्छा उनका रन रेट बढ़ेगा, तो उनके चांसेस सेमीज के लिए हो सकते हैं, यानी कि नहीं हो सकते। लेकिन जिस तरीके से नमीबिया और स्कॉटलैंड ने जो पिछले मैचेस खेले उन्होंने अच्छा आपको पता है टाइम दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ नमीबिया की भी आप परफॉर्मेंस देख लें या कल स्कॉटलैंड की आप परफॉर्मेंस देख लें, तो उन्होंने टफ टाइम दिया इन टीम्स को, बड़ी टीमों को। तो ये देखने वाली बात है कि अब जो अफगानिस्तान वर्सेस
न्यूजीलैंड का मैच है उसमें क्या बनता है, क्या न्यूजीलैंड जीतता है अपनी पोजीशन, न्यूजीलैंड अगर जीतेगा तो उसकी और स्ट्रांग हो जाएगी इंडिया की निस्बत में कहूँ कि सेमीफाइनल्स के लिए। देखते हैं कि कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद उवैस हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।